दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 जो कि है द टाइनी टीचर। कौन सी बुक का है आप तो जानते होंगे, एन एलियन हैंड इंग्लिश का। तो हम पढ़ते हैं इसके चैप्टर। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करने के बाद हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को एंजॉय करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे हमारे नोट्स। तो नोट्स ही बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, तो हमें नोट्स पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, नोट्स पढ़ेंगे, राइट। तो हम इसमें सबसे पहले नोट्स को अच्छे से रीड कर लेंगे और बता देंगे कि नोट्स में हमें क्या है। तो सबसे पहला है, थ्रो सो वेरी स्मॉल द आंट एज अनबिलीवेबल इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। जो आंट होती है बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है और बहुत ही अनबिलीवेबल होती है, और वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग भी होती है। अमॉन्ग द वेरियस काइंड ऑफ द कॉमनेस्ट एज ब्लैक एंड रेड। और जो बहुत ही कॉमनेस्ट है वो है ब्लैक एंड रेड। आंट लिव इन अ कंफर्टेबल होम कॉल्ड आंट हिल। जो आंट होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं उनके घर में, और उनके वो कंफर्टेबल घर का नाम होता है आंट हिल। तो चलिए हम इसका चैप्टर पढ़ लेते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। इट इज फ्लाई? नो। इट इज द मॉस्किटो? नो, not the mosquito. Then it must be a worm, right? No, none of these. It is an ant, the commonest, the smallest, but the wisest insect. And story of an ant life almost untrue, but people have kept ant as pet and have watched their daily behavior closely. So we know the number of fact about the tiny, right? Hard-working and intelligent creatures. तो हम इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं इस पैरा को कि इसमें क्या लिखा है। तो जो आंट होती है तो हम इसके बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो क्या आपने सबसे छोटा इंसेक्ट देखा है? क्या वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और वाइजेस्ट होता है? क्या वो उड़ सकता है? नो। क्या वो मॉस्किटो है? नो। क्या वो मॉस्किटो नहीं है तो फिर वो अर्थवर्म होगा, है ना? नो, ये इसमें से कुछ भी नहीं है। यह है एक चींटी, द कॉमनेस्ट, जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती है और बहुत ही छोटी होती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वाइजेस्ट इंसेक्ट होती है। और जो स्टोरी है एंट की, वो बिल्कुल आपको साउंड ऐसे करेगी जैसे आप इसकी स्टोरी सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो बिल्कुल भी सत्य नहीं है, वो असत्य है। अब ऐसा क्यों लगेगा वो हम इसमें पढ़ लेंगे आगे कि ऐसा क्यों लगेगा। बट लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो जब सारे पीपल्स जो हैं वो आंट को अपने पेट की तरह रखते हैं, राइट। अब आप सोचोगे कैसे कोई पेट की तरह रख सकता है, तो हम बता देते हैं कि कौन कैसे उसे पेट की तरह रख सकता है। तो उसे पेट की तरह हम ऐसे रखते हैं कि हैव यू वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। और आप उसका हर रोज़ बिहेवियर भी देखते हैं बिल्कुल पास से। मतलब ऐसे ना कि वो लोग आपके घर में रहते हैं, आप उसे भगाते भी नहीं हो, तो वो एक तरीके से पेट ही होते हैं और आप उसे हर रोज़ बहुत ही करीब से देखते हो। तो हम जानते हैं उसके फैक्ट के बारे में, उन टाइनी टीचर्स के फैक्ट के बारे में, यानी उन छोटी चिंटियों के फैक्ट के बारे में हम बहुत ही ज़्यादा जानने लग जाते हैं। और भी बहुत ही ज़्यादा वो हार्ड वर्किंग भी होती है और इंटेलिजेंट क्रिएचर भी होती है। तो चलिए हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट पैरा में क्या है। An ant uses its feelers or antennae to talk to other ants by passing messages through them. Watch the row of ants move upward down the wall. Each ant greets at all the other common from the opposite direction by touching their feelings. It means कि जो आंट होती हैं वो फीलिंग के द्वारा और एंटीनीज के द्वारा अपनी बातें करती हैं, बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम। और उनको मैसेजेस पास करती हैं कैसे कि एक चींटी इस साइड होंगी, पूरी चींटियाँ एक रो में जा रही होंगी, और फिर बाद में वो एक चींटी है जो अलग से दूसरी लाइन से जा रही होगी, और वो किसी को टच करके या फिर वहाँ से निकलेगी और वो अपनी बातें कह लेती हैं। और अगर वो टच करके नहीं कह सकती हैं तो वह अपने एंटीनास के द्वारा उनसे सब बातें कर सकती हैं। तो अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट पैरा को। तो हमारा नेक्स्ट पैरा है कि देयर आर मैनी काइंड ऑफ आंट, द कॉमनेस्ट अमॉन्ग देम इज अ ब्लैक एंड रेड वंस। यू हैव सीन द सेम्स
We were children, but we have paid enough attention to them. Where do they live? In there is a comfortable home called nest or anthills. Each have 100 and the little room and pass. In the some of the rooms, the queen ant lay eggs. Other room is nurseries of the young ones called grubs. ओके तो अब हम बता देते हैं इसमें ये क्या लिखा हुआ है. तो हमने कहाँ तक पढ़ा दोस्तों? हमने यहाँ ये ग्रब्स के आगे तक अभी पढ़ा है. तो कहाँ तक पढ़ा है मैं बता देती हूँ. देखिए यहाँ तक, इसकी यहाँ तक इधर से पढ़ा है जहाँ पे अभी वाइट कलर से मिट गया है. तो इधर तक हमने पढ़ा है. तो हम इसका इधर से मीनिंग बता देते हैं. देयर आर मैनी काइंड ऑफ आंट, मतलब आंट के बहुत ही ज़्यादा प्रकार होते हैं और दो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती हैं. जैसे एक होती है काले रंग की और एक होती है लाल रंग की. और अगर आपने देखा हो तो जब आप छोटे हों तो आपने देखा ही होगा कि चींटियाँ आपके घरों में यहाँ से वहाँ जाती रहती हैं और फीलिंग्स के दौरान अपनी बातें करती होंगी. एक अलग साइड से जाती है, राइट. ऐसा आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा. और ये बताना चाहते कि आप जब आप छोटे थे तो उन पे आप ज़्यादा अटेंशन पे नहीं करते थे, आप उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और आपको ये भी नहीं पता होता कि वे कहाँ रहते हैं और उनके घर को हम क्या कहते हैं, नेस्ट कहते हैं, एंट कहते हैं, राइट. तो ये ईच हैव 100 ऑफ लिटिल रूम्स पास एंड रूम. तो क्या है कि जो हर रूम में तो जो उनका घर होता है उसमें क्या होते हैं, हर मतलब वहाँ पे कितने रूम होते हैं वो बता देते हैं. उधर पे होते हैं लगभग 100 रूम के आसपास वहाँ पे होते हैं. और इनमें से कुछ रूम्स में जो क्यून आंट होती है वो अंडे देती है, रानी चींटी जो होती है वो अंडे देती है, ठीक है. और जो नर्सरीज होते हैं जो मतलब छोटे छोटे चिल्ड्रंस की सहायता करते हैं और जो अंडे में होते हैं वो कहलाते हैं ग्रब्स, ठीक है. तो अब हम पढ़ते हैं हमारे आगे का. तो हमें कहाँ से पढ़ना है दोस्तों, मैं बता देती हूँ आप लोगों को कहाँ से पढ़ना है. अब हम पढ़ेंगे यहाँ से और ठीक है हम हमारा नेक्स्ट पैरा पढ़ना स्टार्ट करेंगे. तो नेक्स्ट पैरा है हमारा, वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स. जो वर्कर्स होते हैं ना उनके पास अपना एक रिजर्व क्वार्टर होता है. मतलब जो वर्कर्स वहाँ पे जो काम करते हैं, जो कुछ चींटियाँ होती हैं जो काम करती हैं और उनका भी एक रिजर्व क्वार्टर यानी उनका भी एक अलग अलग घर होता है. एक कमरा उनका एक घर समान होता है. जैसे कुछ लोग क्वार्टर में रहते हैं, कुछ लोग उनके घर में रहते हैं, तो वो उनके क्वार्टर टाइप के होते हैं, एक कमरे के क्वार्टर्स. दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम तो रीचिंग द फूड. तो जो कुछ चींटियाँ होती हैं, वो जो वर्कर चींटियाँ होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा समय कहाँ बिताती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना खाना ढूंढने में बिताती हैं. और सम ऑफ द रूम्स सर्व द स्टोर हाउस फॉर दिस फूड. सोल्जर्स हैव सेपरेट बार्क. और जो कुछ रूम्स में स्टोर हाउस बना रहता है जहाँ पे वो लोग खाना सर्च करके जो लाती हैं और वो खाना वहाँ पे रखती हैं. और जो खाना रखने जाती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा समय कहाँ बिताती है, अपना खाना ढूंढने में ही बिताती हैं, ठीक है. तो अब पढ़ते हैं हमारा आगे. सोल्जर्स आर सेपरेटेड बार्क्स. तो जो सोल्जर्स भी होते हैं उनमें जैसे अपने यहाँ पे सिपाही होते हैं जो हमारे मतलब वहाँ पे जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, राइट. तो वो जो उसी टाइप के वहाँ पे सोल्जर्स होते हैं, वो उन सबको बचाते हैं और अपने बाग से काट लेते हैं, ठीक है. जो भी उनके घर को तोड़ना चाहता है या कोई भी उनके घर के पास जाता है तो वो उन्हें काट लेते हैं और वही सोल्जर्स कहलाते हैं. जैसे आपको भी किसी चींटी ने काटा होगा वो सोल्जर चींटी कहलाती है, ओके. तो ये बात आप लोग समझ लीजिए कि सोल्जर चींटी कौन सी होती है. नो वर्कर्स हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस. और कोई भी वर्कर ये ट्राई नहीं करता कि वो सोल्जर्स के घर में जाए. नो सोल्जर्स हैव एवर गॉन आउट टू सर्चिंग फॉर फूड. और जो सोल्जर्स होते हैं वो खाना ढूंढने नहीं जाते हैं. नो वर्कर्स और सोल्जर्स और क्लीनर्स हैव एवर हार्म द ग्रब. और जो वर्कर्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, क्लीनर्स होते हैं, वो चींटियों के अंडे को यानी ग्रब्स को परेशान नहीं करते. सो यू सी एन आंट लाइफ इज़ वेरी पीसफुल. तो आपने देख लिया कि आंट की जो लाइफ होती है बहुत ही ज़्यादा पीसफुल होती है. तो हम देखते हैं उनकी पीसफुल लाइफ के बारे में, ठीक है. तो ईच डज इट शेयर द वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली. और सब लोग अपना वर्क इंटेलिजेंटली और ब्रेवली शेयर भी करते हैं. एंड नेवर फाइट विद
द अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप, और वो लोग ना कभी भी अपने मेंबर्स से फाइट नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। तो अगर आपको हमारी सेकंड पार्ट देखना हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और हमें कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए है या नहीं। वैसे तो आप लोगों को चाहिए ही पड़ेगा क्योंकि आपको नेक्स्ट पार्ट समझना होगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें, ताकि अगर आप उसे ऑल पे सेट कर देंगे तो जब भी हमारा वो नेक्स्ट पार्ट का वीडियो आएगा वो आपको जल्दी पता चल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।